गाइस, आई एम वरुण चौहान। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द टॉक शो। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है द लावण्या सुसाइड केस। सो लेट्स स्टार्ट। आजकल स्कूल में शायद रिलीजन पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है स्टडीज़ के मुकाबले। जब हम पढ़ा करते थे तो हमें रिलीजन का स्कूल में कोई मतलब कोई कुछ मायना नहीं पता था। हाँ, सब दोस्तों का पता था, गेम्स के पीरियड का इंतज़ार रहता था। पर आजकल तो अलग ही सिस्टम है। कहीं पर हिजाब प्रोटेस्ट चल रहा है, तो कहीं पर हिंदुओं को क्रिश्चियन में बनाया जा रहा है, तो कहीं पर कुछ और मुद्दे चल रहे हैं। मतलब स्कूल अब पढ़ाई के लिए नहीं जाना जा रहे हैं, स्कूल अब लड़ाई झगड़े के लिए ज़्यादा जाने जा रहे हैं, रिलीजन से रिलेटेड वो भी। तो अब स्कूल मतलब अलग ही सिस्टम चल रहा है। आज की जो ये स्टोरी है ये स्कूल में रिलीजन को दिखाती है। एक 17 साल की लड़की लावण्या को प्रेशराइज करके क्रिश्चियन बनाने के लिए, हिंदू लड़की को क्रिश्चियन बनाने के लिए इतना प्रेशर करा जाता है। सिर्फ वो 17 साल की लड़की पेस्टिसाइड खाकर सुसाइड अटेम्प्ट करती है और तड़प कर मर जाती है। 17 साल की लड़की है। लावण्या का पूरा नाम लावण्या मुरुगथम है। यह स्कूल में पढ़ती है उस सेक्रेड हार्ट्स गर्ल हायर सेकेंडरी कॉलेज। ये कॉलेज तंजौर डिस्ट्रिक्ट में है। 9 जनवरी 2022 को पेस्टिसाइड खाकर खुद को मारने की कोशिश करती है। जैसे ही हॉस्टल के वार्डन और कीपर को पता चलता है वो तुरंत उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। वहाँ 10 दिन तक तड़प तड़प कर उसकी मृत्यु हो जाती है। 19 जनवरी 2022 को लावण्या इस दुनिया से चली जाती है। अभी तक ये एक सिंपल सुसाइड केस लग रहा था। इसके अलावा अभी तक इसका कोई अंदाज़ा नहीं था कि लावण्या किस चीज़ से गुजर रही है। सिर्फ एक सिंपल सुसाइड केस माना जा रहा था पुलिस के द्वारा। पर इसके मरने के बाद, लावण्या के मरने के बाद एक वायरल वीडियो होती है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। போர்டிங் சிஸ்டர் இருப்பாங்க. அவங்க வந்து கணக்கு உனக்கு பார்க்க சொல்லி கேட்டால் அதெல்லாம் வந்து எனக்கு ஒன்றும் புரியல, நான் அப்புறமா எழுதி தரேன்னு சொன்னாலும் கேட்கவே மாட்டாங்க. பரவாயில்ல எழுதி கொடுத்துட்டு உங்கள் வேலையை பாரு அப்படி இப்படின்னு சொல்லி ஏதாச்சும் சொல்லிட்டுன்னு சொல்லி ஒரு கணக்கு 1 மணி நேரம் உட்கார வச்சுருவாங்க. நல்லா படிக்க கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணுறேன். என்னால் என்ன மார்க் கம்மியாக இருக்க படிக்க முடியாது. அந்த சிஸ்டர் பேர் என்ன? உங்க ஃபாதர் பேர் என்ன? அந்த ஸ்கூலுக்கு ஹெட்மாஸ்டர் பேர்? அவங்க பேர் என்ன கேட்டேன். ஆரோக்கியம். உங்களை வந்து வேற ஏதாவது வேலை செய்ய சொல்லுவாங்களா? உங்க பேர்? சரிம்மா. உன்னை ஸ்கூல்ல போட்டு வைக்க கூடாது அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்களா? இப்போ பொங்கல் கூட ஊருக்கு வரலையா? நீங்கள் மருந்து சாப்பிட்டது வந்து உங்களுக்கு தெரியுமா? அவங்களுக்கு தெரியாது। वीडियो तमिल में है, शायद आपको नहीं समझ आई होगी, तो मैं लावण्या का फुल स्टेटमेंट आपको पढ़कर सुनाता हूँ और आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। स्कूल ऑफिसर्स हैज़ आस्क्ड माई पेरेंट इन माई प्रेजेंस इफ दे कैन कन्वर्ट मी to Christianity, then they helped me for further studies. Since I did not accept this, they kept me scrolling. This is the statement of Lavanya. मैं आपको इसका हिंदी में भी मतलब बताता हूँ। जो ये स्कूल्स के ऑफिसर्स थे वो ये चाहते थे उसके पेरेंट्स और उसके सामने कि ये हिंदू से क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो जाए, तो हम इसकी फर्दर स्टडीज़ के लिए आपको सपोर्ट करेंगे, वरना नहीं। तो लावण्या ने ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करती, तो उसको स्क्रोल किया जाता है। लाइक कैंपस में उससे साफ़ सफाई करी जाती है, उसको प्रेशराइज करा जाता है, काफ़ी कुछ उसके साथ गलत व्यवहार किया जाता है। इस वीडियो में लावण्या एक वार्डन का नाम लेती है जो उसे प्रेशराइज कर रही थी हिंदू से क्रिश्चियन बनने में। उस वार्डन का नाम है, ये वही वार्डन है जो उसे प्रेशराइज कर रही है। इस वायरल वीडियो के बाद काफ़ी कुछ हलचल हो जाती है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है। इस वायरल वीडियो के बेस पर और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के बेस पर वार्डन को अरेस्ट किया जाता है अंडर द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015। मैं डाल दूंगा स्क्रीन पर क्या है ये।
और पुलिस लावण्या से जुड़े 50 लोगों से भी पूछताछ करती है कि क्या सही मायने में लावण्या के साथ कुछ गलत हुआ था या नहीं। इसी पर स्कूल डिनाइड करता है सारे चार्जेस पर, और पुलिस भी उनका प्रोटेक्ट करती है। पुलिस भी ये बोलती है कि लड़की के घर वालों की तरफ से कोई एफआईआर दर्ज नहीं होती। इसी पर लावण्या के फादर एस मुरुगथन बोलते हैं कि मुझे इस पर विश्वास नहीं है पुलिस इन्वेस्टिगेशन पर। एज यू कैन सी इन योर स्क्रीन, देखिए स्कूल तो अपनी इमेज बचाना चाहता है। वो कुछ भी गलत होगा वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा कि हाँ हमारे स्कूल के द्वारा कभी गलत किया गया है या किया जाता है। पर लावण्या के साथ गलत तो हुआ था, क्योंकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी हो रही थी। उस फादर का भी कहना है कि उसको काफ़ी प्रेशराइज्ड करा जा रहा था हिंदू से क्रिश्चियन बनने में। इसीलिए वो ये आवाज़ उठाना चाह रहे हैं कि जो आज उनकी बेटी के साथ हुआ है वो कल किसी और लड़की या लड़के के साथ। पुलिस इन्वेस्टिगेशन होती है, काफ़ी लोगों से पूछताछ होती है, ये मामला अब कोर्ट में जाता है। आइए देखते हैं हमारी कोर्ट प्रोसीडिंग क्या कर रही थी। अब लड़की के पेरेंट्स कोर्ट में जाते हैं। 21 जनवरी 2022 को हाई कोर्ट से मांग करते हैं कि ये जांच सीबीआई को सौंपी जाए, पुलिस से ले ली जाए। 31 जनवरी ठीक 10 दिन बाद हाई कोर्ट का फैसला आता है कि ये केस पुलिस से हटाकर सीबीआई। कुछ दिन बाद 14 फरवरी 2022 को सुप्रीम कोर्ट चैलेंज करता है हाई कोर्ट के फैसले को कि आपने जांच सीबीआई को क्यों दी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट कुछ जांच पड़ताल करता है, रिपोर्ट देखता है, तो सुप्रीम कोर्ट अलाउ करता है सीबीआई को आगे कंटिन्यू इन्वेस्टिगेशन। जो भी इन्वेस्टिगेशन आएगी मैं आपको बताता रहूँगा, आई विल अपडेट यू। फिलहाल एक कीवर्ड छूट चुका है इस केस का, वो मेन एक्यूज्ड में से एक है और वो बेल पर छूट चुका है। देखिए अगर इंडिया में पॉलिटिक्स ना हो तो ना केस लगता है, ना इंडिया में कुछ लगता ही नहीं है बिना पॉलिटिक्स के। तो पॉलिटिक्स होना तो ज़रूरी है। तो पॉलिटिक्स में ये होता है, आप द अपोजिशन एनडीए अलायंस पार्टनर बीजेपी announced that it will set up a committee for investigation this case। देखिए बीजेपी एक कमेटी को बैठाने की बात करती है इन्वेस्टिगेशन के लिए। अरे सर इन्वेस्टिगेशन अपने आप हो जाएगा अगर इस केस से पॉलिटिक्स हट जाए तो। देखिए अब अपोजिट साइड से क्या होता है, इसी पर प्रेजेंट सीएम तमिलनाडु के एमके स्टालिन कहते हैं कि बीजेपी कमर्शियल पॉलिटिक्स कर रही है इस केस पर। जी सर बीजेपी तो पॉलिटिक्स कर रही है और सर आप भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, दोनों तरफ पॉलिटिक्स में बेचारी लावण्या को जस्टिस नहीं मिला। लावण्या केस पर राज्य सरकार को डांटा और सीबीआई से जल्द मांग करी है। देखिए हम पॉलिटिक्स की बात कर रहे थे, यहीं पर एक एमएलए हैं एज यू कैन सी इन योर स्क्रीन्स, उन्होंने जो मेन एक्यूज्ड वार्डन हैं इसमें उनका जेल से निकलते हुए स्वागत कर रहे हैं। बताइए ये तो पॉलिटिक्स हो रही है, हर लड़की को न्याय दिलाने की बात पर भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो सर देखिए आप क्या करेंगे, इस देश में क्या होगा। रियलिटी है जहां पॉलिटिक्स होगी वहां जो भी इन्वेस्टिगेशन आगे होती है या अपडेट जो भी होता है मैं आप तक पहुंचाऊंगा, मेरा यही काम है। सो माय पॉइंट ऑफ व्यू, सर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बहुत सिंपल है। आजकल के स्कूल्स में सर अलग ही सिस्टम चल रहा है, कहीं हिजाब को लेकर कहीं कुछ। सर जब हम पढ़ते थे तो लड़ाई झगड़ा होता था, आपस में होता था, पर कभी ये ऐसा नहीं कि हिंदू मुस्लिम से या ये नहीं, आपस में होता था। आजकल अलग ही सिस्टम पे चल रहा है। के अकॉर्डिंग जो सज़ा मिलनी चाहिए उसको मिलनी ही चाहिए। 17 साल की लड़की प्रेशराइज करके मार दी गई, क्यों? क्योंकि वो हिंदू थी, उसको क्रिश्चियन में कन्वर्ट करना था। ये तो गलत है सर। जो भी जिस धर्म का है वो अपने धर्म की हमें भी उसकी रेस्पेक्ट मानना है कि पॉलिटिक्स को इस केस से दूर रहना चाहिए और जो भी इसमें गलत करा है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। अगर आपको भी ऐसा ही लगता है तो कमेंट करके बताना मुझे, और सभी कमेंट में लिखें #justice4lavanya। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर सच मोर वीडियोज़। जय हिंद।